जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको कंपोनेंट बिल अनमाउंट मेथड के बारे में समझाया था, जो कि हमारा कंपोनेंट लाइफ साइकिल का एक मेथड था। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा जो आपकी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, वो है आपका मैप फंक्शन। तो एक मैप फंक्शन का आखिर काम क्या होता है? मैप फंक्शन का काम होता है आपको किसी भी एरे को, किसी भी लिस्ट को इटरेट करना, यानी कि उसको बार बार चलाना। मैप फंक्शन क्या करता है कि अगर आपकी लिस्ट में, आपके एरे में बहुत सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, उन सभी को एक एक करके वो यूज करता है, यानी कि एरे या लिस्ट के हर एक इंडेक्स को यूज करता है। तो वह हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वह हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अलावा भी मेरी और वीडियोस को देखना चाहते हैं रिएक्ट से रिलेटिव, तो आप मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं। वहां मैंने रिएक्ट की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको ओपन करेंगे तो आपको अभी तक की जितनी वीडियोस हैं सारी उसमें मिलेंगी, और साथ में आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो डालूंगा रिएक्ट से रिलेटिव, वो भी आपको उसी में मिलेंगी। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं, RFC मैंने शॉर्ट लिखा और यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया फंक्शन का टेस्ट। टी को मैं कैपिटल कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव किया। इस रिटर्न के अंदर मैं एक डिप बना देता हूँ एज ए पेरेंट टैग JSX के लिए, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर एक कॉन्स्ट और एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट का नाम मैं रख देता हूँ LIST, लिस्ट कैपिटल में, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि बड़ा जो ब्रैकेट होता है वो लगाना है, आपको बिग ब्रैकेट। आपको यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाकर कुछ भी की और वैल्यू के पेयर में कुछ लिखना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ पहले नेम निर्भय, एज 24। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं दिया है, इसी प्रकार से आप नीचे भी लिख सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ अभय, और यहाँ कॉमा देख के मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ऋतिक। इसको देखने के लिए एक एक इंडेक्स को, ये पहला इंडेक्स है, ये दूसरा इंडेक्स है, ये तीसरा इंडेक्स है, इन सबको देखने के लिए आपको डिप के अंदर जाना है जहां आप रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है। सबसे पहले आपको लिखना है लिस्ट का नेम डॉट मैप लिखना है, जो कि हमारा मेथड है। मेथड है इसलिए आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर से लिखना है, और इसके अंदर आपको लिखना है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के बाद आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस ही यूज करना है। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट मत यूज कीजिएगा, पैरेंथेसिस लिख दीजिए। आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा शुरुआत में ये, और इसके बाद आपको इसके अंदर जाकर एक और पेरेंट टैग बनाना होगा, अगर आप इसमें भी मल्टीपल कुछ यूज करने वाले एलिमेंट को। तो यहाँ पर एक डिप बना दिया, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ, तो आपको यहाँ पर वो सारी चीज दिखेंगी। अब वो 3 बार क्यों दिख रही है? क्योंकि हमने जो हमारा इंडेक्स है वो 3 है, एक ये इंडेक्स है, एक ये इंडेक्स है, और एक ये इंडेक्स है। तो 3 एलिमेंट है, 3 इंडेक्स है, तो 3 बार दिख गया। अब हम चाहते हैं कि इन इंडेक्स के जो नाम है वो हमें दिखे, तो हमें क्या करना होगा, इस एरो फंक्शन के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, लिख दिया मैंने ऑप्शन। तो हम अब इस ऑप्शन के यूज से यहाँ पर नाम डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं। कर्ली ब्रैकेट आपको यूज करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन डॉट वो की का नेम जिसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैंने लिख दिया नेम, तो यहाँ से नेम उठेगा और यहाँ डिस्प्ले होगा एक एक करके। तो सबसे पहले निर्भय, अभय और ऋतिक यहाँ डिस्प्ले हो गया। इसी प्रकार से अगर आप, मैं लिख देता हूँ BR टैग, साथ में मैं इसके ऑप्शन डॉट एज भी प्रिंट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल से सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ, तो यहाँ पर साथ में इसकी जो एज है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मैप फंक्शन को स्टेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। आने वाले समय में आप जब टेबल बनाएंगे, टेबल में कुछ डाटा देना होगा, तो आप उसके लिए भी मैप यूज करेंगे, यानी कि मैप फंक्शन या मेथड आपको हर जगह यूज होने के लिए मिलेगा। इसलिए मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई अलग से। और ऐसा काम आप फॉर ईच से भी यूज कर सकते हैं, पर फॉर ईच और मैप में डिफरेंस होता है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा वो क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को नीचे। साथ में कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पर जाकर वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आप मुझे सारी जो भी क्वेरीज होंगी वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।